पटना से जहां नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली और छठ में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर SCERT ने शेड्यूल जारी कर दिया। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण और बीच में नहीं मिलेगी छुट्टी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर है जो नवनियुक्त शिक्षकों की बात चल रही थी। तो 4 नवंबर से 18 नवंबर तक नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, यहां शिक्षकों को जिम्मेदारी जो है वो बढ़ने लगी है, लेकिन उन्हें ट्रेंड भी होना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिर दीपावली छठ में ही क्यों? बिल्कुल, देखिए विवेक, इससे पहले भी जो छुट्टियों में कटौती की गई थी उसको लेकर सवाल उठा था, हंगामा हुआ था। फिर से एक बार जो नवनियुक्त टीचर हैं 1,20,000 जिनको कल नियुक्ति पत्र मिलना है गांधी मैदान से लेकर राज्य के तमाम जिलों में, उनको जो है ट्रेनिंग में जो है सीधे भेजे जाने की योजना है। इसको लेकर SCERT ने पत्र जारी कर दिया है। SCERT के पत्र के मुताबिक तमाम जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, यहाँ तक कि होटल का भी नाम इसमें अंकित है, वहां पर 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक जो भी नवनियुक्त टीचर हैं उन्हें जाकर ट्रेनिंग लेनी है और ट्रेनिंग के दौरान बीच में कोई छुट्टियां नहीं मिलेगी। इसको लेकर जो है एक जिलाधिकारी की कमेटी गठित की गई है जो मॉनिटरिंग करेंगे। DDC भी है उसमें कि आखिर कौन अभ्यर्थी आए हैं, कौन ट्रेनर आए हैं और कौन गायब हो रहे हैं, यानी गायब के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी है। तो समझ सकते हैं बीच में दीपावली है, उसके बाद जो है छठ है, तो जो परदेसी भी हैं वो बाहर से घर आते हैं छठ और दीपावली में। लेकिन यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया है, फिर से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने की संभावना। बिल्कुल रजनीश, एक सवाल ये भी है, कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं? दीपावली में 2 दिन और उधर छठ में 2 दिन, तो कुल मिलाकर 4 छुट्टियां होती हैं या फिर इससे अधिक होती हैं? देखिए, कैलेंडर में बदलाव जो है फिर से किया गया है हाल में। अगर देखा जाए तो अभी उसके मुताबिक जो है 3 दिन छठ का है और 1 दिन दीपावली का है। कम से कम 4 दिन जो छुट्टियां हैं वो मिलनी चाहिए, जो बिहार सरकार के मुताबिक है, छुट्टियों के मुताबिक। लेकिन फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि 18 तारीख तक, यानी 3 तारीख को जो ये लोग ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, उसके बाद ये लोग 18 से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। बतौर इन्हें ट्रेनिंग लेनी होगी नवनियुक्त टीचर को और उसके बाद जो है इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो मॉनिटरिंग भी होगी, जो लापता हो जाएंगे बीच में उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी है। के पाठक साहब ने निर्देश जारी कर दिया, नवनियुक्त शिक्षकों को छुट्टियां नहीं मिलेंगी। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रशिक्षण होगा और इसके बाद ही जो कुछ होना है वो होगा, लेकिन ट्रेनिंग के बीच में तो छुट्टी नहीं मिलने वाली। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दीपावली और छठ तक लगातार ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों को छुट्टियां नहीं मिलेंगी। SCERT का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और खबर है कि के पाठक ने निर्देश जारी किया है। अब निर्देश में क्या है ये भी समझिए। निर्देश ये है कि 4 नवंबर से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग चलेगी नवनियुक्त शिक्षकों को की और ट्रेनिंग के बीच में उन्हें किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि दीपावली भी है और छठ भी है और जो नया कैलेंडर है वो ये बता रहा है कि दोनों पर्व को मिलाकर 4 दिन की छुट्टी होती है। और बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा जी, इस बार तो दीपावली और छठ दोनों गए क्योंकि ट्रेनिंग होनी है और जो सरकार ये कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो करना होगा करेंगे, तो सबसे पहला तो कदम ये उठाया गया है कि दीपावली और छठ में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, उस समय ट्रेनिंग चलेगी। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों से, जब कई दिनों से बिहार सरकार का जो हिंदू विरोधी रवैया है वो समय समय पर उजागर होता आया है। इसके पहले भी रक्षाबंधन के अवसर पर छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इसके पहले भी कई छुट्टियों की कटौती की गई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण हिंदू पर्व त्योहार थे। और इस बार का जो नया आदेश से निर्गत हुआ है शिक्षा विभाग के तरफ से, जो नए शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए, अब ये देखिए इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये प्रशिक्षण का सत्र रख दिया है। अरे भाई, क्या जरूरत थी 4 नवंबर से 18 नवंबर तक करने के लिए? आपको मालूम है कि इसी में धनतेरस भी है, इसी में दिवाली भी है, इसी में छठ का नहाए खाए भी है, इसी में छठ का खरना भी है। और जब लोग अपना प्रशिक्षण समाप्त करके 19 तारीख को घर में पहुंचेंगे तो छठ का पहला अर्घ दिया जा चुका होगा। तो ये बिल्कुल, मतलब कहिए कि ये जब से ये 85% बिहार में हिंदू आबादी रहती है, जो छठ बिहार का एक एक घर का एक पवित्र त्योहार है। शायद बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा घर जो हिंदू हो और जो इस छठ पर्व को नहीं मनाता हो। तो आप क्या करना चाहते हैं
दीपावली क्या उत्तर भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी अपनी बात रखने के लिए।